हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी। क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग गाइज नहीं है। प्लीज़ उस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज ना मुझे आपका नाम पता है, ना आपके पर्सन का नाम पता है, ना डिटेल्स है। तो ये पूरी तरीके से आपकी रीडिंग नहीं होगी। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, यानी बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो उनमें से अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट है, आपके साथ चीज़ें मैच करेगी, आपके साथ चीज़ें होंगी। अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं है तो आपके साथ चीज़ें मैच भी नहीं करेगी, और चीज़ें जो एनर्जी है उसको आप अपने लाइफ में होते हुए भी नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है, इसको एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ। इस रीडिंग को देखते समय कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स को क्रिएट मत करो, यही होगा वही होगा। ठीक है, मन शांत करके इस रीडिंग को देखिएगा, न्यूट्रल एनर्जी में रहकर इस रीडिंग को देखना। ठीक है, एनालाइज करते हुए रीडिंग को देखना है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये तो देखो आपको ही करना होगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग में ये आपको ही एनालाइज करना होगा। ओके, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ना व्हाट्सअप पर ना नॉर्मल कॉल कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पर ही सारी डिटेल्स बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, टीम अवेलेबल है आपको व्हाट्सएप पर एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कॉल पर गाइस कोई भी एंटरटेन नहीं कर पाएगा। चलो, क्या चल रहा है उस पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर थॉट्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को लेकर थॉट्स, या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं उनके पार्टनर, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। द हैंग्ड मैन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, रीडिंग ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, कोई भी रिश्ता है XYZ आपका इस व्यक्ति के साथ, ये रीडिंग आपकी है। ओके, नंबर 18, नंबर 3, 6, 5, 2, 12 एंड 7 एंड 9। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 6 भी हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर, अच्छा 6 नंबर की भी एनर्जी आई है। ठीक है, 6 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर राशि जो मुझे दिख रही है, पाइसेस मीन राशि, वाटर एलिमेंट की राशियाँ तीनों ही आप कंसिडर करो। वाटर एलिमेंट यानी कि कर्क राशि, कैंसर साइन, पाइसेस मीन राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सभी राशियां हैं गाइस, सभी राशियां। देखो, आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड, इवन ये टू ऑफ वॉन्ड्स भी, ठीक है, ये कार्ड ये बताता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, बहुत किसी, या तो किसी एक चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपको लेकर हो या आपके साथ के फ्यूचर को लेकर हो। कुछ लोगों के पर्सन के मन में अपने कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेकर कहीं ना कहीं थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं, वो मे भी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, या फाइनेंशियली वो चीज़ों को आपके साथ बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
या कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अगर शादी हो जाती है, मान लेते हैं जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ फाइनेंसेस को लेकर, कुछ पैसों को लेकर ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है, चाहे या तो इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है इनके जॉब में, इनके करियर में, पैसा बढ़ नहीं रहा है और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस व्यक्ति की अभी तक जॉब नहीं लगी है। देखो, हर तरह के लोग, आप लोग रीडिंग देखते हैं, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, या तो पैसों को लेकर प्रॉब्लम में है, या पैसों की ज़रूरत है, या पैसे कमा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। चलो हम इसको डीप डाउन जाकर क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। सच कहूँ तो आप जितने भी कार्ड्स देखोगे तो ये कार्ड्स जो है वो हैप्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकल कर आया है वो विश फुलफिलमेंट को बताता है, ठीक है। लेकिन मून का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि मन इंसान का कब खराब होता है, जब आपकी विशेस पूरी नहीं होती, आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती है ना। अब आप चाह रहे हो जो भी चीज़ अपनी लाइफ में पाना, घर लेना चाहते हो अपने पसंद का, नहीं ले पा रहे हो, गाड़ी लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर अपने पसंद की कुछ चीज़ें चाहते हैं, अपना लाइफ चाहते हैं, लाइफ स्टाइल चाहते हैं, पर्सन चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। द हैंग्ड मैन को प्लीज़ बताएं, क्लियरफाई करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किस चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। और अपने अपने पार्टनर का फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। क्या चल रहा है, जिनका इनिशियल इन्होंने ड्रॉप किया है कमेंट सेक्शन में, उसी व्यक्ति के बारे में बताएं, क्योंकि एनर्जीज को पता है जो भी लोग ड्रॉप करेंगे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज बताएं। थैंक यू। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्फ्लिक्ट, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त। ओ देखो, आयरन यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब हम किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, जब हमारे लाइफ में हर तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, आपने नोटिस किया है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हर तरफ से आती है, ठीक है। सारे दरवाजे आपके लिए बंद से हो जाते हैं, है ना। उस समय आपका हेल्थ भी प्रॉब्लम होगा, पैसे भी नहीं होंगे, घर का माहौल भी अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं तो वो देखो हर तरीके से ही आपको कहीं ना कहीं सफ़र कराते हैं। डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा पार्ट, आपके जीवन का कौन सा हिस्सा आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, किस चीज़ से आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। देखो, वैसे तो हेल्थ अगर सही है तो आपके जीवन में पहली चीज़ ही आपकी सही हो जाती है। हेल्थ ठीक होना सही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी की हेल्थ ही खराब हो जाए तो लड़ने की क्षमता प्रॉब्लम से वैसे ही ख़त्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर मुझे आपकी पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है, क्या करे क्या ना करे को लेकर। चाहे वो आपके साथ इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं, या फिर वो अपने ही फ्यूचर को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी होती है ना, हम अपने दिल और दिमाग पर बहुत ज़ोर लगाते हैं, अपने ही आप से हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते हैं, सल्यूशन नहीं मिलता है, या हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हमें समझ ही नहीं आएगा क्या करना चाहिए तो हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हम जब तक क्लियर नहीं होते हैं, जब तक हमारा माइंड हमको ग्रीन सिग्नल नहीं भेजेगा ये चीज़ तुम्हें करना चाहिए, तब तक हम वो उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस वक्त आप में से भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यही दिखाई दे रही है। बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब कुछ लोगों के बीच में ऐसा होता होगा कि झगड़े हो जाते होंगे, फाइट्स हो जाते होंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है।
तो आपके पार्टनर को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ना तो वो समझ पा रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ना तो पहले ऐसा होता होगा कि पहले शायद एक इंसान अंडरस्टैंड कर लेता था, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में वो चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। या झगड़े, प्रॉब्लम्स आप दोनों की वजह से मान लेते हैं कि परिवार में है, या और लोग और भी इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों की वजह से और लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो आपके पर्सन को इस वक्त ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसे चूज करे, किसको सही बोले, किसको गलत बोले, क्या कौन सा रास्ता इनको अपनाना चाहिए। यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, तो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि किस रास्ते को इनको चूज करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। और उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हुए, बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी इनकी जो सोच थी, उसको भी चेंज कर दिया है, उसको भी ये बदल कर देख रहे हैं या देख रही हैं, जो भी है, मेल फीमेल। लेकिन फर्स्ट एनर्जी है कि ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर भी कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जिसकी वजह से ये स्टक है। या आज के दिन आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोचेंगे, और समझ नहीं आएगा कि कैसे इसको ठीक करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी ओवर थिंकिंग को बता रहा है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं। ओके, अब आप मुझसे कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब बहुत समय हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को भी किए, मान लो आप में कोई टैलेंट है, आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं। देखो, प्रैक्टिस आपको बेटर बनाता है ना, प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाता है, लेकिन आप किसी चीज़ की करने की आदत आपकी छूट गई है, फिर से उसको स्टार्ट करने में आपको परफेक्ट होने में टाइम लगेगा। आपको पहले डर लगेगा, कोई भी चीज़ को आप पहली बार इनिशिएट करोगे, काफ़ी टाइम के बाद इनिशिएट करोगे, तो आपको डर लगेगा, कॉन्फिडेंट लो फील करोगे। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि क्योंकि समय अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है, सेपरेशन में गए हुए आप लोगों को, बहुत समय तक आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं किया है, साइलेंस मोड में रहे हो, और अब ये आपके पार्टनर आपके पास कैसे आ जाए, ठीक है? हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। कहीं आप ऐसा ना सोचो कि अब आपके पास पैसा आ गया है, या अब आप सक्सेसफुल हो गए हो, अच्छी जॉब आपकी लग गई है, या गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई है, तो ये व्यक्ति अब आपके पास आ गया। ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है उन लोगों के पार्टनर जिनकी आपके पर्सन ने अगर आपको घोस्ट किया था, मतलब बिना बोले चले जाना, या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको पीठ पीछे आपके वार किया, अचानक से व्यक्ति चले गए आपकी लाइफ से किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या मान लेते हैं, देखो हर किसी के केस में थर्ड पार्टी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग अपने पैसों के लिए, वैसे मतलब उनको काम करियर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता कि वो छोड़ देते, चीट, इसको भी चीटिंग ही आप लोगे, परिवार को चूज कर लिया तो आप इसको चीट ही कहोगे ना। अगर पहले इस व्यक्ति ने आपको क्लियर किया ही नहीं कि भैया मैं तुम्हारा पूरे जिंदगी भर साथ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो ये चीटिंग हुआ ना, बीच रास्ते में छोड़कर जाना। अगर ये इस व्यक्ति ने पहले, लोग ये कहते कि हम तो साथ रहेंगे कुछ भी हो जाए, तो अगर आपके पार्टनर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम साथ नहीं रह सकते हैं लाइफ टाइम, तो एक अलग बात है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, तो ज़्यादातर चीटर जो होते हैं वो क्लियर नहीं करते हैं। अब उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इसके पास रिटर्न कैसे जाऊं, अब इसको मैं कैसे फेस करूं, अब इसको मैं क्या बोलूं, ठीक है। या तो ये व्यक्ति जो है सच में आपकी किसी मदद को सीख कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल मदद चाहते हैं, या कोई ग्रोथ इस व्यक्ति को में भी लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को मदद कर सकते हो, इस वजह से इस व्यक्ति का माइंड कहीं ना कहीं जा रहा है कि आप तक आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतना समय हो गया है, देखो समय भी हो जाता है, तो रोज़ आप जिस दोस्त से बात करते हो, उसके साथ जितना अपनापन आपको फ़ील होगा, और रेयर किसी से अगर आप बात करेंगे, तो उससे कम अपनापन फ़ील होता है ना?
तो वो एनर्जी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अभी दिखाई दे रही। एक बहुत समय हो गया है डिस्टेंस में गए, और अब अगर कुछ गलतियां करके ये पर्सन गए हैं तो और ज़्यादा संकोच में ये पर्सन दिख रहे हैं, और ज़्यादा इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है आप तक कनेक्ट होने में। ठीक है, लेकिन एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, पता है आपको एक्शन। आप इसको एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि इस व्यक्ति ने ऑलरेडी आपके लिए सोचना शुरू कर दिया है, तहकीकात आपके बारे में करना शुरू कर दिया है, आपके अकाउंट्स को चेक करना शुरू कर दिया। तो एक इनिशिएट ऑलरेडी आपके पर्सन ले चुके हैं, वरना क्यों हम किसी के अकाउंट को चेक करेंगे, देखेंगे, जाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, आपके पर्सन के ना कुछ पैसों का लॉस भी मुझे दिख रहा है, या तो पैसे चोरी वगैरह कुछ हो सकते हैं, कुछ लॉस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड गाइस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि आप में आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आप उनके माइंड में जैसे आज के दिन बहुत ज़्यादा चलोगे, बहुत ज़्यादा आपके ही बारे में ये सोचने वाले हैं। कई दिन ऐसे होते हैं कि हम किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं, बार बार उस व्यक्ति की एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसी पर्सन का ख्याल चलता रहता है। तो आज के दिन की एनर्जी आपके पर्सन की यही दिख रही है कि आज के दिन ये बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। 24 घंटे आपका ही ध्यान, आपका ही ख्याल इस व्यक्ति के माइंड में चलने वाला है। ठीक है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बताता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एक्शन को भी बताता है। कई बार आप ये पर्सन का मन करेगा, कई बार उनका दिमाग उनसे कहेगा कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले ले, जल्द से जल्द वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले। ठीक है, और जिनको एक्शन मिले कमेंट सेक्शन में आके बताना। देखो, अगर वो अपने डिल्यूजन से डिलुलुलु जो भी बोलते हैं उसको, डिल्यूजन से ये निकल जाएंगे तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। एक्चुअली इस व्यक्ति की इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप उनका ठीक हो जाए। यस, यस, डेफिनेटली वो चाहते हैं रिश्ता ठीक होगा। तो क्या होगा, खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी तो और दोनों आप अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर कहीं ना कहीं व्यक्ति देख रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ये कार्ड ये बताता है कि बेशक आपके पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर सुख सुविधा आपके पार्टनर की लाइफ में है, लेकिन हर सुख सुविधा होने से आपके मन में शांति आ जाएगी, आप अंदर से हैप्पी फील करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये दिखता है कि 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी इस व्यक्ति को फील होती है। ये सन वाला कार्ड जो है ना, ये कार्ड, ये रोशनी, ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी आपके पर्सन को आपसे ही मिलती है। वाइब्रेंट, मतलब उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कलर्स आ जाते हैं, आप रंग लेकर आते हो, आपकी एनर्जी उनकी लाइफ में कलर्स लेकर आती है। आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के पर्सन हो सकते हो, किसी भी इंसान को खुश रख सकते हो, खुश कर सकते हो। बोरिंग से बोरिंग इंसान आपके साथ मतलब एंजॉय कर सकता है, आप उसको कंपनी दे सकते हो, उसके एनर्जी में भी आप बदलाव ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनकी खुद की इच्छा है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वेस्ट भी इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्ट नहीं करने का रीज़न मैंने आपको बताया, क्रॉस रोड, क्योंकि इस वक्त इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे चीज़ों को ठीक करना है। कई बार हम कुछ चीज़ों को पाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ मिलेगी कैसे, हमें उसके लिए एफर्ट्स कहाँ करने चाहिए, राइट डायरेक्शन। हर इंसान के अंदर ना आज की डेट में आप देखोगे तो कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड कैलिबर, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस होता है हर एक व्यक्ति के अंदर। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई कुकिंग अच्छा, खाना कुकिंग इज द सेम थिंग।
कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ गाता अच्छा है, किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा, तो कोई ना कोई हमारे को भगवान ने एक आशीर्वाद दे के भेजा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं होता है और जिसके वजह से हम मतलब उस काम को एंजॉय नहीं करते हैं और वो काम हमें नहीं मिलता है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, जो हमें आगे लेके जा सकता है ना? अगर कोई भी इंसान अपने पैशन को फॉलो करे तो उस काम से वो बोर भी नहीं होगा एंड वो काम उसको बहुत आगे तक भी लेकर जाएगा क्योंकि वो दिल से काम करेगा, राइट? तो इसी तरह से जब आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो आपकी लाइफ की ट्रैक कहीं और चली जाती ठीक है? और फिर वहाँ से मुड़ पाना कई बार असंभव हो जाता है ना? फिर अपने पैशन को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। या तो इस व्यक्ति की खुद की मेंटल हेल्थ ही ऐसी है, ये खुद ही इतनी नकारात्मक सोच में आ चुके हैं, या डेविल। गाइस आजकल ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही है, बहुत ज़्यादा निकल रही है। डेविल का कार्ड अगेन नेगेटिविटी को बता रहा है। आप देखो ना, आपकी एनर्जी को कोई बांध देगा, आपकी एनर्जी को कोई कुछ ऐसा कर देगा तो आप चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपने सुना होगा कि कुछ किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें होती है और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें इंडिया में ही होती है। बाहर विदेश में भी होती है, फॉरेन में भी होते हैं। वहाँ पे कास्ट स्पेल किया जाता है, ठीक है? वहाँ पे मतलब अलग तरीके से होती है लेकिन होती हर जगह पर है, ठीक है? दुश्मनी हर जगह पे लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी है जो कि नेगेटिविटी इस व्यक्ति को रोक रही है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है ये खुद ही बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, या खुद ही ये व्यक्ति ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं नेगेटिव लोगों के आसपास से जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो चाहकर भी इनको स्टेप आउट नहीं करने दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये जंजाल में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। कोई ऐसी थॉट है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस व्यक्ति को, इस पर्सन को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। और देखो, ये सब चीज़ें आपकी रीडिंग के बाद ही बताया जा सकता है। आप में से कुछ लोग जैसे मैसेज करते हैं कि हमें अ, बस इसको रिमूव कराना है, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पहले रीडिंग लेना पड़ता है। रीडिंग में आपको सटीक समझ में आएगा कि वाक़ई में जो स्पेल किया गया है या मैजिक किया गया है, वो किस प्रकार का है, किसका है, होगा भी या नहीं होगा, है ना? अब फ्रॉडपना करना है तो भैया हर किसी का कर दो, हो चाहे नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है गाइज़। मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। पहले आपकी रीडिंग में ही पता चलेगी कि नेगेटिविटी उनके मन में है या कोई बाहर से नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अब मन की है तो देखो, आज नहीं तो कल हो सकता है कि ये उस एनर्जी से बाहर निकले, लेकिन अगर कुछ और है तो फिर उसके लिए तो उपाय या उसका तो थोड़ी करना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको भी ऐसा लग रहा है मैं इतना सोच रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रही। पेन भी हो रहा है इस पर्सन को, इस व्यक्ति को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उलझनें बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उलझन उलझन ये इनकी लाइफ में चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो इनको रोक ले रही है, स्टक कर दे रही है, लेकिन कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, क्या बात है। किंग ऑफ कप्स आपके पर्सन के लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा है इमोशनली आपको लेट गो कर पाना। यस, इमोशनली ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। कोशिश बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है।
पेन में भी दिख रहे हैं ये पर्सन। द मून को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, पता है ये डबल कार्ड्स आने का मतलब क्या है कि पहले इतनी एक्यूरेट कार्ड्स निकल कर आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी वही एनर्जी है, वही एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा भी थॉट आ रहा है, पता नहीं कभी मैं मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कभी देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये दूरी बढ़ती ही जा रही है, दूरी खत्म ही नहीं हो रही है, साइकिल ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, ना आप ब्रेक कर पा रहे हो ना ये ब्रेक कर पा रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है एक दूसरे को लेकर, या मन में अशांति हो रही है। मून का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल होना, मन शांत नहीं होना, डिस्टर्ब होना, ठीक है। और जब किसी से आप बात करते हो तो लोग और भी उल्टे सीधे एडवाइस देते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि भूल चुकी होगी या भूल चुका होगा, अरे वो तो ऐसा कर रहा होगा। तो उस चीज़ से भी और ज़्यादा मन खराब हो जाता है ना। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। आप में से जिनके पार्टनर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में थे या थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, आपको चूज नहीं किया, आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट किया, और उस पर्सन को चूज करके आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है। आपके पार्टनर को आज ऐसा लग रहा है कि काश इनको आपको चूज करना चाहिए था अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज किया, एक्स नेक्स्ट जो भी इंसान है, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको आपको चूज करना चाहिए था, आप उनके लिए परफेक्ट थे, जिसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, जिसको ये समझ नहीं पाई, ठीक है। तो अभी इस व्यक्ति को बुरा फील हो रहा है। द चैरियट एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट, अगेन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के बाहर निकलेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस कन्फ्लिक्ट के बाहर डेफिनेटली निकलेंगे ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा है या सोचती बहुत ज़्यादा है। इफ़ एंड बट की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एनर्जी है आपके पर्सन की आज की, और मुझे लगता है कि निकलेंगे, समय लगेगा अपने टाइम के अनुसार, क्योंकि जो इंसान ओवरथिंक करता है उसको वो हर कदम पे ओवरथिंक करता है, ठीक है, सोचते समझते हर स्टेप लेता है, हर कदम लेता है। अब क्या करें, अब हम लेते हैं आपके पर्सन के लिए मैसेजेस, ठीक है। जिनको मैसेजेस देखना है बने रहो, और वीडियो यहाँ तक देखा है वीडियो को लाइक करके चाहिए, ताकि आपके और मेरे बीच भी कर्मा बैलेंस रहे, एनर्जी बैलेंस रहे गाइस। आई कांट हैंडल योर लव। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके प्यार को ही नहीं हैंडल कर, मतलब कर पाए या कर सकते, बिकॉज बहुत इंटेंस हो सकता है, आदत नहीं होगी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा वो आपको सच क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। यस, आपके पर्सन की लाइफ मेस है, मैंने बोला ही था, मेस राइट नाउ। ओके, दिस लव इज क्रेजी। ये प्यार क्रेजी है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, ये एनर्जी आई गेस कल भी आई थी। डोंट वेट फॉर मी प्लीज। आप में से किसी के पार्टनर नहीं चाहते कि आप उनके लिए वेट करो। दे हैव हर्ट मी। तो आपके पर्सन इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि उनको आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हर्ट किया है। आई एम ब्लॉक्ड। आपके पर्सन इस वक्त ब्लॉक्ड एनर्जी में है। इट इज ऑल टू मच, ठीक है। सो या ये है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर। सो फिर मिलते हैं अपने आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।